गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूँ आपके साथ नीतू गुप्ता और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अंशिका पाठक। बिल्कुल, और एक बार फिर से हो गए हैं हम हाजिर आपके बीच आपका मन पसंदीदा शो लेकर, इंडिया बोले गुड मॉर्निंग, जिसमें हम आपकी सुबह को और भी ज्यादा शाइनिंग करते हैं। एक स्माइल के साथ हम आप तक पहुंचाते हैं सारी खबरें, वो भी पॉजिटिव अंदाज में। बिल्कुल, इस शो में हम आपको बताते हैं स्पोर्ट्स, फिटनेस और योगा के वो राज जो आपको शायद ही पता हो कि आखिर कैसे आप खुद को फिट रख सकते हैं, या फिर आज की जो स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए आपके बारे में आज हम जानेंगे खुद भी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर करके बताइएगा कि आप हमारा शो देखते हैं तो आपको क्या पसंद है। लेकिन उससे पहले आप ये जानना ज़रूर चाह रहे होंगे कि हेडलाइंस क्या है, तो चलिए एक नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। नूपुर के विवादित बयान पर अलकायदा की गीदड़ भपकी, लेटर जारी कर दी दिल्ली, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र में आत्मघाती हमले की धमकी, एजेंसियों का हाई अलर्ट जारी। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन, पीएफआई के 5 सदस्यों की पहचान, 3 गिरफ्तार, जांच में अन्य लोगों की तलाश तेज। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार, मुखबिर केकड़ा की निशानदेही पर 4 शूटर्स की भी पहचान। हेडलाइंस तो आपने जान ली, लेकिन टीवी के हेडलाइंस के अलावा अखबार में आज क्या छपा है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेगमेंट अपने आप में खास है। और इस सेगमेंट के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आपको न्यूज़पेपर के करीब लेकर आए, आपकी हैबिट में एक हैबिट और डालें कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं न्यूज़ अनफोल्ड की, और न्यूज़ अनफोल्ड में जानेंगे कि आज के अखबार में क्या है खास सुर्खियां। नीतू देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर में पढ़ रही हूँ, जो कि सबसे पहले पेज पर एक महत्वपूर्ण खबर छपी है हमारे ऑडियंसेस के लिए, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। आज आरबीआई जो है वो रेपो रेट की जो ऐलान है वो कर सकता है, जिसमें कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। इसमें एक आर्टिकल में ये लिखा गया है कि दैट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल अनाउंस एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑन June 8 is a given. However, the MPC resolution will be keenly watched for its inflation and growth forecasts, as well as other policy measures to augment what is arguably the most challenging phase since India adopted an inflation targeting framework in 2016. Well, अब देखना होगा कि आखिर आरबीआई का क्या फैसला होता है रेपो रेट में। अब देखना होगा कि क्या किया जाता है, क्या फैसला लिया जाता है। हालांकि एक यहाँ पर ग्राफ दिया गया है जिसमें मई 2018 का दिखाया गया है कि आखिर कितने % था, और मई 2022 जब आज उसका ऐलान किया जाएगा, वेल देखना होगा कि आखिर इसमें बढ़ोतरी होगी या फिर राहत मिलेगी। बिल्कुल, तो ऐसे में महंगाई से जो लोग परेशान हैं उनकी मुश्किलों में अब इजाफा हो सकता है। कह सकते हैं कि ये मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आज रिजर्व बैंक नए रेपो रेट का ऐलान करेगा, जिस तरह से अंशिका ने बताया। अगली खबर जो है वो सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि
इस वक्त मेरे हाथ में जो न्यूज़पेपर है उसमें बड़ी हेडलाइन यही है कि सत्येंद्र जैन पर ईडी का छापा। सहयोगी के यहां पर 2,85,00,000 कैश, सोने के 133 सिक्के भी मिले हैं। तो उनके दोस्त के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। ईडी को करीब 2,85 करोड़ कैश के साथ साथ 1,08 किलो का सोना भी मिला है। और इसके साथ ही साथ कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ चुकी है। और ईडी ने मंगलवार को जैन और उनके करीबी के घर छापा मारा। जैन के यहाँ करीब जो ये कैश मिला है वो बताया जा रहा है कि 2,85,00,000 का है। 133 सोने के सिक्के मिले हैं। साथ ही साथ 2 दर्जन से ज्यादा सोने के बिस्किट भी पाए गए हैं और कई डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ ही साथ ये भी खबर छपी है कि लेन देन संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड भी सत्येंद्र जैन के घर मिला है। बिल्कुल, तो ये तो हो गई दूसरी खबर, लेकिन तीसरी खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से जुड़े नियमों में सरकार ने बदलाव कर दिए हैं। सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार 62 वर्ष से कम आयु का कोई भी सेवारत या सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल प्रमुख या रक्षा अध्यक्ष सीडीएस के पद के लिए पात्र होंगे। इसमें हिंदुस्तान ने यही छापा है कि जो सरकार है उन्होंने नियमों में थोड़ी से बदलाव किए हैं और सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना में ये कहा गया है कि सीडीएस का सेवाकाल जरूरत के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। आपको बता दें कि सीडीएस, देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत जो अब नहीं रहे हमारे बीच में, उसके बाद अब सीडीएस के पद के लिए एक नई जो गाइडलाइन है वो सामने आई है। हालांकि इसलिए जरूरत पड़ी इसलिए क्योंकि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनका कार्यकाल 3 साल या उससे ज्यादा यानी कि 62 साल की उम्र तक होता है। ऐसे में तीनों सेनाओं के जो सेवारत प्रमुख और इन पदों से सेवानिवृत्त अधिकारियों के सीडीएस पद के लिए पात्र होने की संभावनाएं कम रहती हैं। इसलिए सरकार ने नियमों में बदलाव कर सीडीएस के लिए चयन पुल का दायरा बढ़ा दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये जो दायरा है वो क्यों बढ़ाया गया है। इसके अलावा नियमों में बदलाव को लेकर तीनों सेनाओं से जुड़े अधिनियम की अलग अलग अधिसूचनाएं सोमवार को जारी कर दी गई हैं। अब हालांकि देखना होगा कि सीडीएस के लिए कौन सा चेहरा होता है, क्या होता है, लेकिन उससे पहले जो नियम है वो जानने जरूरी है और हमने हमारी ऑडियंस को बताया कि नियम क्या कुछ है। बिल्कुल, और ऐसे में अगली खबर यानी कि चौथी खबर आज की है, डीयू में नए सत्र से महंगी हो जाएगी पढ़ाई। ये दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सभी कॉलेजों को पहले से ही एक डेवलपमेंट फीस जारी कर दी है और 600 की जगह अब 900 लेने को कहा है। हालांकि ऐसे में स्टूडेंट और पेरेंट्स जरूर परेशान होंगे कि फीस बढ़ोतरी कर दी गई है, लेकिन इसकी जो अधिसूचना है ये डीयू ने पहले से ही जारी कर दी है। तो कुल मिलाकर जहां एक तरफ हम अंशिका कह सकते हैं कि महंगाई लगातार जो है अपने चरम सीमा पर है, गैस के दाम बढ़ चुके हैं, इसके अलावा बाकी जो अन्य दाम हैं उनके भी बढ़ा दिए गए और इसके साथ ही साथ अब जो स्कूल फीस है और जो यूनिवर्सिटी की फीस है अब वो भी बढ़ चुकी है। डीयू में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो डीयू की जो एक फीस है 600 की, इस फीस को अभी तक लिया जाता था, लेकिन अब इसकी जगह 300 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है और 900 लेने को कहा गया है। बिल्कुल, अब बात सीएनजी गैस की कर लेते हैं। महंगी होने से 2 महीने में लगभग 12% सीएनजी कारों की बिक्री में कमी आई है। अब देखिए नीतू, हर कोई सीएनजी की गाड़ियां लेता ही इसलिए है ताकि ज्यादा पेट्रोल और डीजल के पैसे जितने लगते हैं उससे कम ही कंपैरेटिवली सीएनजी के लगते हैं। लेकिन अब सीएनजी के जो रेट हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके चलते जो सीएनजी के कार्स हैं उनके खरीद में कमी देखी गई है। यानी लोग अब कम खरीद रहे हैं, लोग प्रेफर कर रहे हैं कि अगर सीएनजी के रेट्स बढ़ रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां ले लें। तो ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो आपको जाननी ज़रूरी है, आप ज़रूर इसके बारे में पढ़ें। तो ये तो बात हमने कर ली न्यूज़ अनफोल्ड की कि अखबारों में आज क्या कुछ छपा है, कौन कौन सी ऐसी बड़ी हेडलाइंस थी जो कि न्यूज़पेपर के पहले फ्रंट से लेकर आखिरी पेज पर ये छपी हुई है। लेकिन इसके अलावा ज़िंदगी में एक एजेंडा भी होता है और आज के दिन कौन कौन से ऐसे बड़े इवेंट होने हैं, कौन कौन सी पार्टी आज होनी है और क्या कुछ आज देश भर में होगा, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारा अगला सेगमेंट आज का एजेंडा, जिस पर डाल लेते हैं एक नज़र। जमकर चले पत्थर, इलाके में तनाव का माहौल।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आज से वियतनाम की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। अपने इस दौरे पर राजनाथ सिंह वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपेंगे। नेशनल हेराल्ड एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि कोविड संक्रमण होने की वजह से सोनिया गांधी पेश नहीं हो पाएंगी। ज्ञानवापी मामले में अनशन पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुला ऐलान किया है। उनका कहना है कि ज्ञानवापी को लेकर धर्म सेना का गठन करेंगे। जरूरत पड़ने पर 11 लाख से ज्यादा साधु संतों का जुटान भी करेंगे। विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर तहलका मचाया हुआ है। दरअसल विराट कोहली 20 करोड़ फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। ये देखिए नीतू, विराट कोहली तो हीरो बन गए हैं क्योंकि वो ऐसे पहले क्रिकेटर हैं जिनके इतने सारे फॉलोअर्स बने हैं इंस्टाग्राम पर। हालांकि इंस्टाग्राम मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और इंस्टाग्राम पर मैंने ये देखा है कि विराट कोहली जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं। यूजुअली वो अपने वर्कआउट के वीडियोस ज़्यादातर डालते रहते हैं। अब तो इन दिनों 2 से 3 क्योंकि वो हो चुके हैं, तो वो अपनी बेटी के साथ भी कई सारे क्लिप्स डालते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो ये चीज़ दिखाते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ वो पर्सनल लाइफ में भी कितने एक्टिव हैं। यानी कि अब अगला सेगमेंट जो हमारा बिल्कुल इसी से रिलेट करता है, जो अंशिका बता रही थी कि एक हीरो जो करता है आपको इंस्पायर, उसकी जिंदगी की जो प्रेरणा है वो आपको सिखाती है कि संघर्ष से लेकर आपने जो टारगेट सेट किया है उस टारगेट को कैसे पाना है, जी जान से जुटना है। तो चलिए आज नजर डालते हैं कि आज का हीरो कौन है। अगला सेगमेंट तुम में है हीरो। तो तुम में है हीरो में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो कि पर्वतारोही है और उसके जीवन के संघर्ष को हम आपको बताएंगे कि कैसे उसने कम समय में अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि वो शख्स वाराणसी का है। तो कुल मिलाकर प्रतिभा की कमी नहीं होती है और ऐसे में एक और प्रतिभा गुण के साथ कह सकते हैं जो हीरो है उससे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। बिल्कुल, प्रतिभा बड़े घरानों की मोहताज नहीं होती। घर गरीबों का हो या अमीरों का, अपनी मेहनत के दम पर नाम कोई भी रोशन कर सकता है। बिल्कुल, और आज ऐसे ही टैलेंटेड युवक की कहानी आपको दिखाने जाएंगे जिसने सीमाओं के बावजूद पर्वत की ऊंचाइयों पर झंडा लहरा दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इनसे मिलिए, ये है मनोज यादव, एक पर्वतारोही। मनोज का ताल्लुक वाराणसी के एक ऐसे परिवार से है जहां संघर्ष और दुश्वारियां कम नहीं, लेकिन मनोज की कामयाबी ने उसके माता पिता का सर पर्वत जैसा ऊंचा कर दिया है। मनोज यादव ने पर्वतारोही में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। हाल ही में उत्तराखंड स्थित पनंगर चुल्ला पर्वत पर 15,100 फीट और कौरी पास पर्वत पर 12,700 फीट चढ़ाई कर मनोज ने एक अहम मुकाम हासिल किया, जिसके बाद मनोज को सम्मानित किया गया है। 2016 में मैं ट्रेनिंग के बाद मुझे सबसे पहला पहाड़ चढ़ने का मौका मिला, माउंट सेतीधार और फ्रेंडशिप पर्वत। तो माउंट सेतीधार की हाइट 15,700 फीट है और फ्रेंडशिप पर्वत की भी हाइट 15,700 फीट है। तो दोनों पर्वतों को मुझे फतह करने का मौका मिला, जो अभी मैं 2022 में हाल ही में मेरा अभियान शुरू हुआ था 21 मई को। तो ये जो पहाड़ मेरा ये पर्वत है, ये आता है शिवालिका रेंज में। शिवालिका रेंज होती है, उत्तराखंड में आता है। तो ये चाइना बॉर्डर से सटा हुआ पहाड़ है। मतलब हम जिस पहाड़ पे थे वहाँ से हमें, मतलब हम यदि दक्षिणी दिशा में गिरते तो चाइना बॉर्डर में जाते और उत्तरी दिशा में गिरते तो अपने भारत में रहते।
तो वो उस पहाड़ पे थे। और ये उत्तराखंड में स्थित है, केदारनाथ के ऊपर पंगरचूला पर्वत। मनोज यादव के पिता शहर में पान की दुकान चलाते हैं और उसी से परिवार का भरण पोषण करते हैं। परिवार की जिम्मेदारी को देखते हुए मनोज भी अपने पिता का हाथ बटाते हैं। आज मनोज ने अपने माता पिता के साथ ही अपने प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। वो पर्वतारोही में और भी ऊंचाई हासिल करना चाहता है, लेकिन सीमाएं उसकी उड़ान में बड़ी बाधा हैं। ऐसे में वो सरकार से मदद की गुहार भी लगाता है। आर्थिक समस्या, फंडिंग का जो था वो बहुत बड़ा इशू था मेरे साथ, कि मैं पिछले कई महीनों से स्पॉन्सरशिप के लिए भाग दौड़ कर रहा था, पत्राचार कर रहा था। प्रधानमंत्री ऑफिस में भी पत्राचार किया कि मैं भारत के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से युवा पर्वतारोही हूँ और यदि मैं ऐसा करता हूँ तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से पहला रहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जनसुनवाई में भी मैं गया, कम से कम 4 से 5 बार मैं जनसुनवाई में भी गया। वहाँ से भी जांच आई, फिर आगे कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर तब जाके मुझे जो है आर्थिक सहयोग के लिए किन्नर समाज, ऑटो ड्राइवर, क्षेत्रीय लोग, जिन्हें पता चला कि नहीं हाँ इसे सहयोग करना चाहिए, इसे आगे बढ़ना चाहिए, तो वो लोग सहयोग किए और आगे बढ़ाएं। हम तो सरकार से अभी भी उम्मीद रखते हैं कि हमारा बच्चा जो साउथ अफ्रीका जाने वाला है, लोगों के क्षेत्रीय मदद कुछ मिल रही है, अगर कुछ सरकार मदद कर देगी तो हमारा बच्चा साउथ अफ्रीका फतेह कर देगा। हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अब मनोज का सपना हिमालय की चोटी छूने का है। मनोज के जुनून को देखते हुए कहा जा सकता है, मेहनत करने वालों के जीवन में कभी भी चमत्कार हो सकता है। न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से मदन मोहन शर्मा की रिपोर्ट। तो तुम में है हीरो में, तो आपने हीरो को जान लिया कि मनोज ने कैसे संघर्ष और बहुत कम चीज़ों के साथ ही साथ ऊंचाइयां छुई है। लेकिन अब हमारा अगला सेगमेंट है वो बेहद खास है, क्योंकि अंशिका, कई ऐसे दर्शकों ने हमें ये कमेंट्स करके बताया सोशल प्लेटफॉर्म पर कि उनको हमारे इस सेगमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं हेल्दी इंडिया सेगमेंट की। जी हाँ, इसमें क्योंकि हम आपको बताते हैं आपके फिटनेस का राज, कैसे आप अपने आप को खूबसूरत, गॉर्जियस बना सकते हैं, हैंडसम बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो ये सेगमेंट है इसमें आपको ये भी बताया जाता है कि सिर्फ आपको वर्कआउट और योगा हम नहीं सिखाते हैं, इसके फायदे क्या हैं और कितनी बीमारियां दूर हो सकती है ये भी आपको बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगला सेगमेंट, हेल्दी इंडिया। तो हेल्दी इंडिया में आज हम आपको लेकर चलते हैं एक खास जिम में, जानते हैं कैसे करें परफेक्ट शोल्डर्स की वर्कआउट। तो चलिए चलते हैं विपिन यादव और धर्म चौधरी के पास। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन यादव और ये मेरा दोस्त धर्म चौधरी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं शोल्डर का वर्कआउट। और दोस्तों, शोल्डर बॉडी का एक बहुत सेंसिटिव पार्ट है, तो शोल्डर के वर्कआउट करने से पहले उसका वार्म अप बहुत अच्छे से करना होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा शोल्डर्स में इंजरी होती है। तो धर्म आपको बताएंगे कि वार्म अप में आपको क्या करना है। तो धर्म करेंगे पहले लाइट वेट से, जितना भी आप अपने हिसाब से लाइट वेट लें, मैक्सिमम रैप निकालें। आपको लेटरल से स्टार्ट करना है। यस धर्म, यस डंबल प्रेस। ये आप अपने हिसाब से मैक्सिमम रैप निकालेंगे, 20, 25, 15 जितने आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम, ताकि आपकी उस मसल में ब्लड फ्लो अच्छे से आ जाए। यस, फ्रंट रेस। वेट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। धर्म ने अभी लाइट वेट लिया है और वार्म अप हमेशा लाइट वेट से ही शुरू करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा वार्म अप। अब हम स्टार्ट करेंगे साइड लेटरल। लेटरल रेस लोग अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। तो धर्म आपको करके बताएंगे कि एग्जैक्ट मूवमेंट क्या होना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, जर्क लेते हैं। जर्क कभी नहीं लेना चाहिए। जो भी वर्कआउट करो वो स्लो ना। अभी धर्म जैसे कर रहे हैं
ऊपर जिस स्पीड में जा रहा है स्लोली उसी स्पीड में शोल्डर्स पे आ रहा है। यस। अब इसमें अगर थोड़ा भी जर्क अगर लेंगे तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए, ये हो गई पहली वर्कआउट। अब हम आपको दूसरी वर्कआउट कराते हैं, फ्रंट रॉड प्रेस। यस, नीचे स्ट्रेच करो। सारा वर्कआउट आपको स्लो करना है, किसी में बहुत स्पीड में नहीं उठाना। वेट आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जितना भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। मैक्सिमम 10 to 15 रैप। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है वैसे वैसे आप अपना वेट भी बढ़ा सकते हो। तो ये हो गई आपकी फ्रंट रॉड प्रेस। अभी नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे रियर डेल्ट के लिए, रियर नेक प्रेस। यस। यस, स्टार्ट। तो अभी आप देख रहे हैं कोई जर्क नहीं है धर्म के शोल्डर में, बहुत स्लो मूवमेंट है और पूरा रियर डेल्ट पे आ रहा है। तो दोस्तों, शोल्डर्स के बारे में जैसे अभी बात हो रही है, तो अगर आप शोल्डर कर रहे हो तो आपकी बॉडी मूवमेंट पूरी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपका जो फोकस है वो शोल्डर पे होना चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं कि आप डंबल भी अगर प्रेस कर रहे हो तो आप बॉडी पूरी जो हिला रहे होते हो वो थोड़ा गलत होता है। तो धर्म आपको नेक्स्ट वर्कआउट बताएंगे फ्रंट रेस, जो एक इफेक्टिव एक्सरसाइज है बहुत। यस धर्म, इसको फ्रंट रेस बोलते हैं। ये पूरे डेल्ट पे काम करती है। अभी देख रहे हैं आप, धर्म की बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही, सिर्फ शोल्डर मूवमेंट कर रहे हैं। धर्म ने अपने हिसाब से वेट लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। किसी भी वर्कआउट के आप मैक्सिमम जितना आपका मैक्सिमम होता है उतने रैप निकालें। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा शोल्डर का वर्कआउट आज का कंप्लीट। तो आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट वर्कआउट के साथ। ये तो बात रही हेल्दी इंडिया की कि आप अपने आप को कैसे फिट एंड फाइन कर सकते हैं, बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। शोल्डर वर्कआउट जो आज हमने आपको सिखाया, इसके कई फायदे हैं अंशिका। बिल्कुल आप ठीक कह रही है नीतू कि इससे कई ज़्यादा फायदे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज विपिन ने बताया वो ये कि जो शोल्डर्स के वर्कआउट होते हैं ना, उसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप ठीक से नहीं कर रहे हैं तो। और मोस्टली लोग ये गलती करते हैं कि शोल्डर की एक्सरसाइज करने के दौरान ज़्यादा वेट उठाने के चक्कर में पूरी बॉडी हिला देते हैं, जिसमें कि उनके बैक में भी इंजरी आ सकती है, इसके अलावा उनके नेक पर भी इंजरी आ सकती है। तो इसलिए आप इन इंजरी से बचें। और आप अभी अगर जिम जा रहे हैं तो खासकर हमारी इन बातों का ख्याल रखें। चलिए, ये तो बात रही हेल्दी इंडिया की कि अपने आप को कैसे आप तंदुरुस्त रख सकते हैं, फुर्तीले हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस डाउन हो रहा है, यानी कि आप एक अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं लेकिन आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है या फिर मुनाफा हो रहा है, तो ये हम अपने सेगमेंट में बताते हैं कि आज का शेयर मार्केट क्या है। इसके अलावा कई वेबसाइट जो क्या कुछ आज लॉन्च करने जा रही है, इसके बारे में भी हम बताते हैं। तो अगला सेगमेंट वेल्दी इंडिया, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी खबरें जो कि शेयर मार्केट से लेके बिजनेस की और जो बाकी मार्केट्स है उसका हाल आपको बताएगी।
मौद्रिक नीति समिति की बैठक बढ़ती मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए उठा सकती है सख्त नीतिगत कदम। लगातार तीसरे दिन टूटा शेयर बाजार, सेंसेक्स 568 अंक लुढ़का, निफ्टी भी फिसला। चलिए, तो बात हो गई बिजनेस की कि आखिर बिजनेस में क्या चीजें खास हैं, बिजनेस में क्या ऊपर और क्या नीचे है।